दोस्तों, आपको याद ही होगा कैसे कुक्कू और उसका परिवार वापस मिल गया। सभी खुशी से रहने लगे। एक बार बलवान के पिताजी जब खेत से घर लौटे तो थोड़े उदास थे। जब बलवान ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने थकान का कह के टाल दिया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन जब बलवान ने ऐसे ही अपने पिताजी को परेशान देखा तो उसने पिताजी से उसका कारण पूछा। पिताजी ने फिर उसे यही कहकर टाल दिया कि दिन भर काम करके उन्हें थकान हो जाती है, लेकिन बलवान नहीं माना। आखिरकार बलवान के पिताजी ने बताया कि कुछ दिनों से खेत में बीज डालने का काम शुरू हो गया है, पर इस बार मेरे साथ काम में हाथ बटाने वाला कोई है ही नहीं। ऊपर से आज जब मैं बीज डालने के लिए खेत में जा रहा था तो जब भी और बीज लेने वापस आता कुछ बीज कम मिलते। बारिश भी शुरू होने वाली है, उससे पहले ही सारे खेत में बीज बोने भी जरूरी है। अब इतने बड़े खेत में मैं अकेला बीज कैसे डालूं और उनका ध्यान भी रखूं? यह सुनकर बलवान सोच में पड़ गया। किसी तरह तो पिताजी की मदद करनी ही होगी, वरना इस बार तो खेत में फसल ही नहीं होगी। उसने कुक्कू को भी कुछ सोचने को कहा। इसी बारे में सोचते सोचते बलवान सो गया। अगले दिन जब बलवान के पिता दोपहर के समय भोजन करने घर आए तो थोड़ी देर बाद बलवान बोला, पिताजी क्यों नहीं आपके साथ हम भी चलें? बलवान के पिताजी हंसे और बोले, बेटा तुम बीज का ध्यान तो रख लोगे, पर बीज डालने के लिए तो मैं अकेला ही रह गया ना। बलवान ने फटाक से कहा, नहीं पिताजी, हम मतलब मैं, कुक्कू और उसकी माँ। कुक्कू बीज का ऊपर से ध्यान रखेगा ताकि हम चोर को पकड़ भी सकें, और मैं आपकी बीज डालने में मदद करूंगा। हम कुक्कू की माँ के गले में छोटी पोटली भी डाल सकते हैं, जिससे वो भी खेत में बीज फैला देगी। बलवान के पिता यह सुनकर खुश हो उठे और तुरंत हामी भर दी। दोपहर बाद बलवान, उसके पिता, कुक्कू और उसकी माँ सभी एक साथ खेत में गए। कुक्कू और उसकी माँ एक कोने में रखे बीज के ढेर पर आसमान से नजर रख रहे थे। वहीं बलवान और उसके पिता बिना किसी चिंता के खेत में बीज बोने लगे। थोड़ी ही देर में कुक्कू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बलवान बलवान। तुरंत दोनों बीज के पास आ गए और उन्होंने देखा कि कुछ कबूतर बीज खा रहे हैं। किसी के आने की आहट होते ही कबूतर बीज चोंच में भरकर पास ही रखे पेड़ के ऊपर जा बैठे। इससे बलवान के पिता को पता नहीं चला कि उनके बीज कौन चुरा रहा था, बल्कि उन्हें लग रहा था कि कोई आदमी बीज चुरा रहा है। इसके तुरंत बाद ही बलवान के पिता ने खेत में बीजों के पास मटके और घास फूस से एक बीजुका यानी नकली आदमी बनाकर खड़ा कर दिया। इससे डरकर कबूतर दोबारा बीज के पास नहीं आएंगे, और इस तरह कुक्कू और बलवान की वजह से उन्हें बीज चोर का भी पता चल गया और खेत में बीज डालने में भी मदद हो गई।